नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है हमारा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार, नियमित योग या व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हर उम्र में हमें योग की ज़रूरत है, एक्टिव रहने के लिए भी और स्वस्थ रहने के लिए भी। चाहे बच्चे हों या बड़े, युवा हों या वृद्ध, हर किसी को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अक्सर हम बढ़ती उम्र में शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। उम्र अधिक हो या किसी कारणवश हम व्यायाम या एक्सरसाइज ना कर पाते हों, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सरल एक्सरसाइज बताऊंगी जिन्हें आप आसानी से बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इन्हें आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। जैसे हम सोफे पर बैठे हैं तो आप यहीं पर बैठे बैठे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। आज जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसे आप सोफे पर बैठकर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सोफे पे आगे हो जाएं, थोड़ा खिसक के बैठें, अपने एक पैर को ऊपर उठाएं, यहाँ पर होल्ड करके रखें, पंजा अंदर की तरफ रखें। अब रिलैक्स हो जाएं, वापस आएं। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर ऊपर उठाएं, यहाँ पर 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, पंजा अंदर की तरफ रखें, रिलैक्स, वापस। ऐसे ही बारी बारी से दोनों पैरों से करेंगे। कम से कम 10 बार एक पैर से और 10 बार दूसरे पैर से करें। जब हम इस तरह ये एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे पैरों में रक्त का संचार ठीक प्रकार से होता है। घुटनों की मूवमेंट होने से घुटने ठीक होते हैं। जब हम ऐसे पैर को ऊपर करके पंजे को अंदर करते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं तो यहाँ टखने के आसपास की मूवमेंट होती है। इससे हमारे पूरे पैर स्वस्थ रहते हैं। इनकी मूवमेंट होने से हम भी स्वस्थ रहते हैं। अब एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। इस तरह का कोई भी कुशन आप ले सकते हैं। इसे अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे होल्ड करें, हाथों को हटाएं और घुटनों से इसको दबाएं, फिर ढीला छोड़ें, फिर से दबाएं, फिर ढीला छोड़ें। अगर आप पूरी तरह नहीं दबा पाते और आपको लगता है कि कुशन नीचे गिर जाएगा तो कुशन को पकड़ के रखें, घुटने से दबाएं, ढीला छोड़ें, दबाएं, ढीला छोड़ें। इससे घुटनों की मूवमेंट के ऊपर असर पड़ता है। घुटनों के ये जोड़ प्रभावित होने से ये स्वस्थ बनते हैं। ऐसी ही एक और एक्सरसाइज हम करेंगे पैरों की मूवमेंट की। पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ। कम से कम 10-10 बार यह दोनों पैरों से करना है। उसके बाद इस पैर को ऐसे गोल घुमाएंगे, एक ही डायरेक्शन में गोल घुमाएं, 10 बार इसे करें। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में गोल घुमाएं, पूरा गोल घुमाने की कोशिश करें। अगर बीच में थकान महसूस होने लगे तो रुक जाएं, दूसरे पैर से करें। पंजे को अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, फिर गोल घुमाएं। दोनों ही तरह की एक्टिविटी 10-10 बार करें। विपरीत दिशा में करें, पूरा पंजा बाहर की तरफ, फिर पूरा अंदर की तरफ। रिलैक्स हो जाएं। एक और मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूं, वो हमारे गर्दन और कंधे के लिए है। रिलैक्स होकर बैठें, धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाएं। जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना ही झुकाएं, फिर पीछे की ओर झुकाएं, बीच में वापस आएं, फिर आगे की ओर झुकाएं, पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन की ये एक्सरसाइज भी 10-10 बार करें। फिर अपने हाथों को इस तरह कमर पे रखें, कंधे यहीं पर रहेंगे, कंधे ऐसे ऊपर नहीं उठाने, कंधों की पोजीशन यही रहेगी, बस गर्दन को झुकाना है। जितना आप गर्दन को झुका सकते उतना ही झुकाएं। अगर कंधे को ऐसे कान टच करवा सकते हैं तो ऐसे करें, नहीं तो जितना आप ला सकते हैं उतना ही करें।
फिर बीच में लेके आए, फिर बाईं तरफ झुके, बीच में लाएं, बाईं तरफ झुके। जितना आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें और इसको भी 10-10 बार करें। 10 बार दाईं साइड झुकें, 10 बार बाईं साइड झुकें। गर्दन की ये एक्सरसाइज हमें कंधे और सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज आज हमने करके देखी है, इन्हें करना बहुत आसान भी है, ये असरदार भी हैं, ये हमें स्वस्थ भी रखेंगी और एक्टिव भी। इसीलिए योग करते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।